हेलो व्यूअर्स, तो एक्सप्लेन करने जा रहे हैं टाइटन सीजन्स 4 एपिसोड नंबर 2। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और एपिसोड नंबर 1 ऑलरेडी एक्सप्लेन है तो उसको चेकआउट करना ना भूलें। चलिए शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन। एपिसोड की शुरुआत पर हम लोग एक छोटी बच्ची को देखते हैं जो कि गेम खेल रही होती है और उसकी मम्मा मार्केट से वेजिटेबल्स लाई होती हैं और वह अपने हस्बैंड से बात कर रही होती हैं। तभी अचानक से इलेक्ट्रिसिटी हिलने लगती है और उसका गेम लैग करने लगता है और फिर से अंधेरा छा जाता है और खिड़कियों पे काला खून बहने लगता है और फिर वही काला साया फिर से उठता है और इस बार वह उनकी मम्मा को मार देता है। और वह लड़की चीखें सुनकर नीचे आती है तो वह देखती है कि वो काला साया वहीं पे खड़ा है और फिर वह भाग के अपने रूम में चली जाती है वापस। तो काला साया उसके रूम में आ जाता है और वह पलट के उसको देखती है तो काफ़ी डर जाती है। फिर हमें लेक्स लूथर का घर दिखाते हैं और दिखाते हैं कॉर्नर को पुलिस अरेस्ट कर रही होती है और न्यूज़ चैनल में यह खबर चल जाती है कि लेक्स लूथर ने कॉर्नर को बनाया था विनाश के लिए और उसने उसका ही विनाश कर दिया। यह खबर टिम भी देख रहा होता है। फिर वह डिक को कॉल लगा के बताता है। फिर हमें डिटेंशन सेंटर दिखाया जाता है जहाँ पे कॉर्नर को रखे हुए हैं। फिर वहाँ पे डिक और फोरी उससे मिलने आते हैं। फिर वह बाहर पब्लिक की बातें सुन सकता था, इसलिए कॉर्नर बोलता है कि वो लोग मेरे बारे में बुरी बातें अब करने लगे हैं। और वह डिक को बताता है कि उसने लेक्स लूथर को नहीं मारा है, बल्कि जो कुछ हुआ उसने सब कुछ सच उन्हें बताया है। और फिर डिक उसे यह विश्वास दिलाता है कि वह असली मुजरिम को पकड़ के लाएगा और उसे रिहा करा लेगा। और फिर डिक बताता है कि उसे जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं है, मगर कॉर्नर कहता है कि मुझे जवाब देना ही होगा। और फिर डिक वहाँ से बाहर आकर कोरी को अपने फ़ोन में उसकी फ़ोटो दिखाता है और बताता है कि लेक्स लूथर उस पर नज़र रखे हुए था क्योंकि उसने यह फ़ोटो उसके लैपटॉप से निकाली है। और फिर दूसरे सीन में हमें टिम को दिखाते हैं जो कि जंगल में टहल रहा होता है और वह काफ़ी डरा हुआ होता है। और फिर शेर की आवाज़ सुनाई उसे देती है तो वह गार होता है, वह उससे मजाक कर रहा होता है। और फिर गार को कुछ आवाज़ें सुनाई देने लगती हैं जैसे कि कोई चिल्ला रहा हो। गार उन आवाज़ों का पीछा करता है। कुछ दूर जाते ही गार के अंदर का जानवर जागने लगता है और फिर वह बेहोश हो जाता है। फिर हमें कोरी को दिखाते हैं जो कि एक खुफिया अड्डे पे जाती है और वह अड्डा लेक्स लूथर का होता है और वह देखती है कि वहाँ पे कोई पहले से है और वो अपनी फाइलें ढूंढ रहा है। और फिर वह उसको धमका के पूछती है वो यहाँ पे क्या कर रहा है। फिर वह बताता है कि लेक्स लूथर ने एक ऐसा प्रोजेक्ट बनाया था जिससे काफ़ी विनाश होता और वह उसी की फाइलें ढूंढ रहा है क्योंकि उसका भी नाम उस फाइल में था और वो सब मारे गए जिनका नाम इस प्रोजेक्ट साथ जुड़ा हुआ था और कहीं वो भी ना मारा जाए, इस वजह से वो यहाँ पर आया था। और फिर थोड़ी देर बाद उस आदमी को भी खून की उल्टी होने लगती हैं और उसके मुंह से भी सांप निकलता है और कोरी उस अपने पाँव से उस सांप को जला देती है और वो आदमी वहीं पे मारा जाता है। फिर हमें डिक और रेवन को दिखाते हैं जो कि चोरी छुप के लेक्स लूथर के घर में घुसे हैं और डिक रेवन को वहाँ इसलिए लेके आया ताकि वह अपने जादू से पता लगा सके लेक्स लूथर के साथ आखिर हुआ क्या था। और फिर रेवन उस ज़मीन को टच करती है जहाँ पे लेक्स लूथर मारा गया था और फिर वह एक विज़न देखती है और उसके विज़न में एक पुराना घर नज़र आता है और वह डिक को बताती है कि एक पुराना ही घर बस उसे नज़र आया है। और फिर हमें गार को दिखाते हैं जो कि अभी भी बेहोश पड़ा है और फिर टिम उसके पास आता है और इसे जगाता है और गार बताता है कुछ भयानक आवाज़ें सुनाई दे रही हैं अभी भी। और फिर सेबेस्टियन को दिखाते हैं जो कि अपनी माँ के पास बैठा हुआ होता है और उनसे बता रहा होता है कि उसका प्रोजेक्ट पास हो जाएगा तो उसे फंडिंग भी मिल जाएगी। असल में वह एक गेम डेवलपर होता है। और फिर दूसरे सीन में हम देखते हैं टाइटन्स उसी घर में पहुंच गए हैं जो रेवन ने विज़न में देखा था। और फिर डिक अंदर जाता है तो वह देखता है कि उसी औरत की लाश पड़ी है जो शुरुआत में मारी गई थी। और फिर ऊपर से कुछ आवाज़ें आती हैं तो वह जाके देखता है तो एक बच्ची होती है जो कि सदमे में है। फिर रेवन आके यह देखती है और फिर वह कहती है कि ये एक भयानक सपने में फंस गई है और फिर रेवन उस सपने में जाती है उसे निकालने के लिए। तो वहाँ देखती है कि वही काला मास्क वाला आदमी भी है। वह उसे बड़ी खामोशी से कहती है यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे, मगर उसे पता चल जाता है और फिर वह काला मास्क वाला आदमी उस पर हमला कर देता है। रेवन अपनी पावर्स का यूज़ करती है और उसे एक जोरदार झटका देकर वो वहाँ से निकल जाती है और फिर वह बच्ची सदमे से बाहर आ जाती है। फिर हमें कोरी को दिखाती हैं जो कि कॉर्नर से बात कर रही होती है और इसको बता रही होती है कि उसके खुफिया अड्डे पे उसको ही पता चला है कि उसके डॉक्टर से शक्तियाँ दे रहे थे जिसकी उसकी ज़िंदगी बढ़ सकती थी और शायद उन्हीं शक्तियों का उल्टा असर हो गया है और लेक्स लूथर मारा गया। और वह ये भी बताती जब से उस पर नज़र रखी जा रही है वह कुछ अजीब सा महसूस कर रही है। और तभी कॉर्नर कहता है अगर वो चाहे तो वो उसकी मदद कर सकती है, वह लूथर के दीवार में जाकर सब पता लगा देगा। और वो बताता है कि लूथर का यह मानना था कि कोरी उससे जुड़ी हुई है
और वह कोरी से सवाल करता है कि वो कैसे जुड़ी हो सकती है। और फिर कोरी उसे कहती है वह अब लूथर जैसी बातें करना बंद करे। और फिर कॉर्नर बताता है उसे लेक्स लूथर के राज मिले नहीं, बल्कि लेक्स लूथर को उसके सभी राज मिल गए। और फिर हम सेबेस्टियन को देखते हैं जो कि वेब डेवलपर को समझा रहा होता है कि उसका यह गेम दुनिया बदल सकता है। और तभी वो लोग कहते हैं कि उन्हें इस गेम में कोई कंपटीशन नज़र नहीं आ रहा है। तो सेबेस्टियन कहता है यह गेम कंपटीशन के लिए नहीं है, बल्कि की कम्युनिटी इससे बढ़ेगी और लोग एक दूसरे को जानेंगे। मगर लोग को यहाँ कुछ खास नहीं लगता है तो वह उसको मना कर देते हैं। और फिर वह सेबेस्टियन को मना कर देते हैं। तभी सेबेस्टियन को उनके ऊपर काफ़ी गुस्सा आता है और फिर वह देखता है कि सभी के ऊपर खून बह रहा है और फिर वो वहाँ से निकल जाता है। और फिर हम लोग टाइटल्स को देखते हैं, वह एक पुराने घर में पहुँचे हैं और फिर रेवन वह उस घर को देख के समझ जाती है कि वो वहीं पर होए और इस समय भी वहीं पे मौजूद है। सभी लोग उसको ढूंढने लगते हैं मगर रेवन दूसरे रास्ते पे चली जाती है और उसको जैसे कि पता है वो वहीं पर है और वह उसको आवाज़ देने लगती है। तभी और फिर टाइटल्स को कुछ जिंदा इंसान दिखते हैं जिससे खून निकाला जा रहा होता है और दूसरी तरफ रेवन उससे भिड़ रही होती है और दूसरी तरफ रेवन उसको बुला रही होती है और वह रेवन के सामने आता है और फिर दोनों में काफ़ी एक्शन होता है। और फिर रेवन अपना पावर का यूज़ करके उसे हवा में उड़ा देती है। तभी वह खुद को आग लगा लेता है और तभी वहाँ पर डिक आ जाता है और रेवन बताती है कि उसने ऐसा नहीं किया। और फिर हम सेबेस्टियन को देखते हैं, वह अपनी माँ के पास वापस जाता है। तभी वहाँ पे एक औरत आके बताती है कि उसकी माँ गुजर गई जब वो यहाँ से गया था। यह सुन के वह काफ़ी सदमे में चला जाता है। फिर हम डिक को हॉस्पिटल में देखते हैं, वह उस बच्ची से बात कर रहा होता है और उसके डैड एडमिट होते हैं। फिर वह बताता है कि उसने भी अपने माँ बाप बचपन में खो दिए थे और वह खुद को अकेला ना समझे, इसलिए वह अपनी जैकेट उतार के उसे पहना देता और बताता है ये जैकेट भी उसे किसी ने दी थी जब वह अपने माँ बाप को खो चुका था। फिर हमें कॉर्नर को दिखाते हैं जो कि डिक के साथ होता है और डिक उसे बता रहा होता है कि उसका डॉक्टर ही प्रोजेक्ट तैयार कर रहे थे जिससे वह काफ़ी ताकतवर हो जाता, मगर उस डॉक्टर ने उस प्रोजेक्ट को अपने लिए बचा लिया और लेक्स लूथर की जान ले ली। और फिर टाइटन्स वहाँ से निकल जाते हैं। वो लोग अपनी बस में मज़े करते हुए जा रहे होते हैं। अभी वहाँ रेवन को कुछ महसूस होता है और डिक और कोरी देखते हैं कि आगे रोड पर लाल रंग की बिजलियाँ कड़क रही हैं। और फिर कोरी कहती है शहर से हम लोग लग रहा है कभी नहीं निकल पाएंगे। तभी सारे टाइटन्स लड़ने के लिए बाहर आ जाते हैं। फिर कॉर्नर अपने लेज़र से उसको जलाना चाहता था मगर उस औरत की छड़ी में काफ़ी ज़्यादा पावर थी और वह कॉर्नर औरत अपनी छड़ी से कॉर्नर को उठा के काफ़ी दूर फेंक देती है। और फिर रेवन अपनी पावर से उस औरत को काबू में लाना चाहती थी मगर वह रेवन को एक ही झटके में बेहोश कर देती है। और फिर जाता है तो वह डिक पर भारी पड़ने लगती है। फिर कोरी यह सब देख रही होती है और फिर कोरी भी अपने पावर को यूज़ करती है और फिर वह अपना काफ़ी ज़्यादा पावर यूज़ करती है तो एक बड़ा धमाका होता है और वो औरत वहाँ से गायब हो जाती है। इस सभी टाइटन रेवन को उठा रहे होते हैं मगर रेवन को होश नहीं आ रहा होता है, बल्कि उसकी पावर्स चली जाती हैं और उसके काले बाल फिर से सफ़ेद हो जाते हैं। और फिर हमें उसी औरत को दिखाते हैं जो कि अपने लोगों के साथ है, मंत्र ज़ोर ज़ोर से पढ़ रहे हैं और वही मंत्र सेबेस्टियन भी सुन रहा है। इसी के साथ यह एपिसोड खत्म होता है। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें।